तो हम क्या कर रहे हैं, हमने गौशालाएं बनाई, मैं उदाहरण दे रहा हूँ दूसरा। यहाँ पर एक साथ हुआ कि साहब 100 गौशालाएं बनाई दी हैं। अरे भैया, जो गौ सेवक की दिल की इच्छा है, यहीं पर मैं बताता हूँ, एक सुबेक सिंह है, डिजर्विंग लेवल, मतलब ये बड़ी गजब बात आपने कही कि एक्चुअल में आप संसाधन तो ले आओगे, आप इंसान तो ढूंढिए। इंसान तो उसके, वो कहते हैं ना, मैन बिहाइंड अटैचमेंट, वो जो अटैचमेंट, सेल्फ अटैचमेंट वहाँ चीजों के साथ होना चाहिए, वो नहीं है। मैन बिहाइंड द गन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तोपची अगर दमदार नहीं होगा, तोप का कर लेगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें तोपचियों को सुधारना है। बहुत शानदार। एक मैं और छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, हम CSR का फंड होता है हर इंडस्ट्री में, जो उनका नेट प्रॉफिट है उसका 2%। बिल्कुल। कहीं हम जाकर जो है बकरी बनवाते हैं राजस्थान में। हाँ, मतलब CSR फंड को लेकर अभी एक्चुअल में देखिए ये इतना बड़ा मुद्दा है। मैं थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँगा, एजुकेट करते हुए, लोगों को बताते हुए, क्योंकि देखिए मैं इस विषय में समझता हूँ, हमारा पैतृक इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड रहा है, तो वो एक ठीक है, लेकिन जो नए लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते। तो एक्चुअल में CSR फंड होता क्या है, ये थोड़ा सा एक बता। देखिए, किसी भी कंपनी का जो शुद्ध प्रॉफिट होता है, कंपनी एक्ट में यह प्रावधान है कि उसके शुद्ध प्रॉफिट का 2% जो है सामाजिक विकास के कार्य में, CSR माने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वो समाज के उत्थान के लिए कुछ करे। तो ये गवर्नमेंट ने कानून ही बना दिया कि 2% आपका लाभ का जो है वो का CSR फंड में डालना पड़ेगा। अब अगर जैसे CSR फंड के फंड में क्या है कि नियम बने हैं, उसमें कुछ चीजें लिखी हैं, पर वो मोटी मोटी है। हाँ। पर्यावरण की सुरक्षा, विकास है, स्कूल का निर्माण है, नहीं स्कूल का निर्माण है, बहुत सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो सारा आ जाता है किसी न किसी रूप में जी। पर मुद्दा क्या होता है, हर एक को ये लगता है कि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। ये बड़ी बीमारी है। हर आदमी को लगता है पेड़ लगाने, जबकि फॉरेस्ट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बहुत कठिन। पर वो लगता है अरे कोई पेड़ लगाना कौन सी बड़ी बात है। अभी 6 लाख पेड़ हर साल लगा दिए जाते हैं, पता ही नहीं कहाँ। नहीं, वो जो चीज है उस पर अभी पर नहीं जाए, तो मुद्दा जो चल रहा है उससे डिविएट नहीं हो जी। तो हर एक आदमी को लगता है ये क्या रखा, कौन सा बड़ा काम है। ये बिल्कुल उतना ही कठिन काम है जैसे कि आप यदि पत्नी नहीं रहे तो उस दिन जो सब्जी बनाएंगे और जो रोटी बनेगी, रोटी का जो शेप होगा वो जितना खूबसूरत होगा उतना ही कठिन काम है दूसरे के काम में हाथ लगाना। बिल्कुल। हम लोग एक आदत है, जैसा एक और चीज है कि इस चीज की दवाई ये ले लो, इस चीज की दवाई ये ले लो। हाँ, ये हम लोग हर ज्ञानी हो जाता है। होम्योपैथिक आयुर्वेदिक में तो हर विज्ञान ज्ञानी, कम से कम जितने होम्योपैथी पढ़ी, आयुर्वेद पढ़ा, उन्हीं से पूछ लो भाई, हर ज्ञानी। पर जब आपकी बाईपास सर्जरी हो रही होती है तब आप ज्ञान भूल जाते हो। तब डॉक्टर सामने खड़े हो, तब तुम चुपचाप जो है अपना जो है बेहोशों के अंदर चले जाते हो, है कि नहीं। तो ये जो चीज हो गई है, अजीब टेंडेंसी हो गई है कि हम जो है अदर साइड ऑफ फील्ड इज ऑलवेज ग्रीन, उसको देखते रहते हैं, वहां कूदने की हमारी इच्छा। ये मनोवृत्ति बहुत खराब है। प्रोफेशनल होना चाहिए। थोड़ा बहुत मैंने क्या कहा ना, 5% ग्लोबल, 95% लोकल, मतलब खुद का काम। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर जो है मेरे से कोई कहे तुम्हें CSR में, ये हमारे इंडस्ट्रिस्ट वाले, इनको पहले एक आंकड़ा निकालना चाहिए हर फैक्ट्री में, जो कि शायद मुझे लगता है 10 दिन का भी काम नहीं है। नहीं, इनके पास है ऑलरेडी है, रोल है, फैक्ट्री में रोल है। यस यस। उसके आगे सिर्फ एक ही कॉलम बनना है कि कौन व्यक्ति बाहर से आया और किराए के मकान से और कहाँ रह रहा है। यस बिल्कुल ठीक। इससे एक डेटा निकलेगा कि कितने आदमी मंडीदीप में लगभग बाहर से आए हैं, जो किराए से रह रहे हैं, भोपाल में रह रहे हैं, यहाँ से दूर रह रहे हैं। उसके बाद आप एक कंक्लूजन पे निकाल सकते हैं कि हमको कुछ 20-21 मंजिल 4-6-8 बिल्डिंगें बनाना चाहिए आलीशान, जिसमें हम जो है 1000 रुपए 500 रुपए बहुत सस्ते किराए के साथ जो है इन लेबर को दें, तो उनकी जीवन स्तर सुधरेगा। हम उस जीवन स्तर को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मतलब जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, यदि इसी का जो गंदगी पड़ी है पूरी, सड़कें फुल चौड़ाई तक नहीं है, तो फुल चौड़ाई के CSR फंड क्यों नहीं यूज हो रहा? वो तो एक्चुअली में सब दूसरी जगह बकरी क्यों जा रहा है, वही तो बता वही बता रहा हूँ कि इसी जगह पे यूज होने का जरूरी है। इसको देखें कि यहाँ की क्या प्रॉब्लम है। इसी से शेड बन सकता था, आज तक शेड क्यों नहीं बन पाया, उसके पैसे कौन सी कमी? बिल्कुल। मैं तो सरकार में सेक्रेटरी रहा हूँ, सरकार चलाना भी मुझे मालूम है कि सरकार में पैसा कैसे चलता है। मैंने जो है, किसी ने कहा कि साहब आप कितने दिन में रोड बनवा देंगे, मैंने कहा कम से कम 3 महीने से पहले तो हिलेगी नहीं रोड। बोले क्यों? मैंने कहा ये यहाँ का प्रोजेक्ट बनेगा, एस्टीमेट बनेगा, ड्राइंग डिजाइन बनेगी, इसके बाद जो है ये अप्रूवल के लिए जाएगी, पैसा मिलेगा तब जाकर ये स्टार्ट होगी। मैं कह दूं कि साहब कल से सड़क चालू हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? झूठे आश्वासन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि झूठे आश्वासन जो है पढ़ा लिखा आदमी दे वो सही नहीं है। अभी मेरे को बड़ी चीज लगती है, जो भी सरकार आती थी कुछ समय से, 100 दिन की हमारी योजना। अरे भैया सरकार हो यार तुम, 100 दिन की योजना 100 दिन में क्या कर लोगे? 100 दिन में तुम्हारे, अच्छा उसका एक नुकसान होता है। उसका नुकसान ये होता है कि हम नए कागज पैदा कर देते, जो एक रूटीन जानकारी आना चाहिए। बड़ा आप इंटरेस्टिंग बताऊं, आर्मी में इतने कम कागज होते हैं कि मजाक में कहता था कि जब मैं 5 साल आर्मी में रहा, कैप्टन रिटायर हुआ, तो जितने कागज पे दस्तखत नहीं किया उतने तो मैंने यहाँ 1 दिन में कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ तो सर पोथियां
मतलब हर नया नेता, हर नया डिपार्टमेंट नई नई पोतियां बना। मुझे आज भी याद है गलती से कि मेरे पास एक छोटी सी हैंड डायरी थी, राजस्थान में फील्ड एक्सरसाइज में था, मेरे कमांडिंग अफसर 2 लड़ाई लड़े हुए थे, वैसे बड़े पोलाइट थे, मेरे हाथ में एकदम डायरी दिखी तो उन्होंने वर्चुअली मेरे से छीन के फेंक दी। आर यू ए ब्लडी बाबू? सोल्जर अफसर का काम लड़ाई लड़ना होता है, उसके दोनों हाथ खाली होना चाहिए। मतलब तुम्हारे दोनों हाथ में अगर कोई चीज होगी लड़ोगे कैसे? ऑफिसर का तो यू आर नॉट ए पेपर टाइगर। आपको लड़ने के लिए आर्मी तो पूरी वर्बल ऑर्डर पे चलती है। वॉर में क्या करोगे? आप आदेश दोगे कि साहब मैं जो है राइटिंग में दे रहा हूँ कि अब तुम गोली चलाओ। बात है कि देखिए ये अगर संस्थान, अगर आर्मी रूल सामान्य आदमी के जीवन में उतार दिया जाए तो चीजें, आर्मी रूल एक अलग चीज है और सामान्य जीवन में आएगा भी नहीं। वो इतना कठिन है, वो हर चीज की बहुत कुछ ऐसी जो बारीकी, देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें जिसमें पर्याप्त कितना है, पर्याप्त इतना है कि हम जो है एनसीसी, एक तो एनसीसी अभी क्या हो रही है कि एनसीसी जो है बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जी। एनसीसी की बड़ी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, अगर मैं बताऊं आपको जिस तरीके की होना चाहिए। मेरे विचार से क्या है, स्कूल से एनसीसी को नहीं जोड़ना चाहिए। हमें कुछ चीज, कई बार हमें आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। आप एक दिन जो है, जिस दिन एनसीसी रखना है, स्कूल कई जगह फैले, कोई बात नहीं, आप एनसीसी के कुछ सेंटर बना दीजिए। भले ही बच्चा जो है वो कार्मल कॉन्वेंट में 20 किलोमीटर पढ़ रहा है, अपने मोहल्ले में उस एनसीसी सेंटर में उस दिन उसकी अटेंडेंस हो। मतलब कहीं भी हो, अलग अलग हो, लेकिन चिन्हित हो, पास की जगह पे। जैसे मैं भी नहीं कह रहा था कि बच्चे की अटेंडेंस पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ सकता है। बिल्कुल, आज डिजिटल है, आज सब कुछ संभव है। बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या होगा कि एनसीसी तो कंपलसरी की जाना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरा भतीजा है जो एनसीसी करे हुए हैं, उनमें बहुत सारी इन्हें लीडरशिप क्वालिटी है, बैलेंस्ड है, बिहेवियर है उनका। वो जो चीज है ना, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, उचक्के टाइप बात नहीं करता, बहुत ही बैलेंस्ड बात करता है। तो वो उतना डिसिप्लिन तो आना जरूरी है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नेशनल डिफेंस के हिसाब से बनाओ, पर बिल्कुल सर, नेशनल डिसिप्लिन के हिसाब से एनसीसी इज मस्ट। मैं सीएसआर पे था आपके साथ जी, तो सीएसआर पे एक्चुअल में उसका यूटिलाइजेशन कैसा हो? यूटिलाइजेशन में तो कह रहा हूँ ना कि जो लोकल एरिया में जितना निकल रहा है, हो सकता है इन कंपनी के हेडक्वार्टर बॉम्बे हो, पर प्रोडक्टिविटी तो यहीं की है ना। बिल्कुल। तो उसका जो शेयर है वो इसी जगह पर यूज होना चाहिए। आज कई हजार करोड़ और उसमें भी जो है कोई ज्यादा लोगों का रोल नहीं होना चाहिए। उसमें जो बिजनेसमैन है, यहाँ के हेड, मानो ल्यूपिन का जो भी है या एचईजी का है, वो उस बॉडी के मेंबर होना चाहिए। उसमें कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी थ्रू रोटेशन। बल्कि मैं एक और कमेंट करना चाहता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था जब महात्मा गांधी ने सोची होगी तो उस समय क्या था, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। देखिए कोई चीज क्या होती है, समय और काल के साथ बदल जाती है। अभी सर एक बहुत अच्छी बात यहाँ से मेरे को ध्यान में आई, क्योंकि यहाँ के जो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंडस्ट्रियल लॉबी को चलाते हैं, वो सारे लोग एक्चुअल में पढ़े लिखे हैं, समझदार है, जब तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मतलब ऐसे ही थोड़ी नहीं उद्योगपति आदमी बन जाता। तो निश्चित ही वो कई लोग रोजगार देते हैं, उनके पास योजनाएं तो हैं, मतलब इसमें नियत तो है। अगर नियत है तभी तो कहीं दूसरी जगह जा रहा है। और शायद लोकल की पॉलिटिक्स और इस तरफ वो अपना इस तरह का अप्रोच बनाते हैं, मीडिया भी इस तरीके का अप्रोच बनाती है कि वो सही काम नहीं कर पाते। ये क्या है, आप देखिए एक्सेसिव डिसेंट्रलाइजेशन, अत्यधिक विकेंद्रीकरण भी ठीक नहीं जी। अभी आप देखिए रेलवे को हम विकेंद्रीकृत नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? नहीं तो पता चला कि जब झगड़ा हुआ था एक बार महाराष्ट्र और उनके बीच में, बिहार में खूब चली थी ना तनातनी। यस। बहुत अंदर पॉलिटिक्स नहीं पड़ता, पर कुछ तनातनी चल रही थी डट के। बिल्कुल। तो उस समय क्या होता, अगर रेलवे जो है अलग अलग स्टेट के होते, ट्रेन क्रॉसिंग नहीं होती। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर सेनाएं जो है राज्यों को दे दें तो एक राज्य दूसरे पे हमला कर देगा, फिर तो राज्य ही हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, एक्सेसिव विकेंद्रीकरण भी गड़बड़ होता है। यस। रेलवे को आप विकेंद्रीकृत नहीं कर सकते, आप एयरलाइंस को नहीं कर सकते, नहीं तो प्लेन ही नहीं उतर पाएंगे। आप सेनाओं को विकेंद्रीकृत नहीं कर सकते, आप फॉरेन पॉलिसी को विकेंद्रीकृत नहीं कर सकते। अब आप विकेंद्रीकरण का क्या किया, दूसरी सजाती देख लीजिए। क्या था कि जो विधायक तक का पद था उसमें चुनाव हो गए, गिने चुने विधायक होते थे, एक सांसद होते थे, ठीक। अब आपने क्या किया, और नीचे चल दिए। गांधी जी की जब सोच थी तब अलग थी, क्योंकि जो है कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो जो है कि गाँव के विकास में गाँव वाले निर्णय ले लें। अब आज की डेट में क्या हुआ, आप लाए 93 के आसपास, मतलब डेट में बिल्कुल नहीं जाता, जैसा वो तो 92 को इस तारीख को आया था, क्या कर लोगे याद करके? उसमें उससे पहले उस कहानी जरूर सुना, बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि डेट्स की लड़ाई चल रही है। हाँ, जैसे उनको पता है। हाँ, मतलब डेट से क्या कर लोगे। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, जिसमें पढ़ा करता था किसी स्कूल में, तो एक बार उसको जो है ना, उसको मैथ्स की तो बहुत ज्यादा पकड़ थी, बाकी उसे सब्जेक्ट पसंद नहीं थे। तो उनके टीचर ने कहा, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था?
तो उसने कहा सर सॉरी सर आई डोंट नो। तो उसने बच्चे से दूसरे से पूछा, उसने जवाब दे दिया। फिर दूसरे से फिर उससे सवाल पूछा, उसमें जो है कितने लोग मरे थे, तो उसने फिर वही कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो। फिर किसी बच्चे से पूछा, उसने जवाब दे दिया वो किताब में जो रटा होगा। इसकी तरफ फिर देखा, व्हाई डोंट यू नो, तो इसने जवाब दिया कि सर मैं जानता नहीं हूं और ना मैं जानना चाहता। ये जब बोल दिया एकदम सर आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, तो टीचर अजीब चौंके, बोले क्या मतलब है तुम्हारा कहने का, क्या कहना चाहते हो तुम? तो उसने जो भी अंग्रेजी में जवाब दिया, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। उसने अंग्रेजी में क्या बोला, सर आई वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू द ह्यूमैनिटी व्हिच वाज किलिंग सो मेनी पीपल, व्हाई द पीपल वर फाइटिंग टुगेदर। बहुत शानदार। क्यों लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि संख्या इंपॉर्टेंट है। बहुत तो जो हम ये आंकड़ों में आजकल उलझा रहे हैं देश को, वो बहुत गलत है। इन आंकड़ों से हमें दूर भगना चाहिए, क्योंकि उससे मूल भावना, विजन खत्म होती है, मूल उद्देश्य खत्म होता है। हर कंपनी में लिखते हैं विजन मिशन, भाई विजन मिशन के नीचे जाकर आंकड़े आते हैं कितनी गाड़ियों का उत्पादन होना है। बिल्कुल, विजन और मिशन में तो नहीं आते। नहीं, अच्छा सर एक बड़ी गजब बात है, एक जैसे मैंने आपसे ही सुना था ये बात कि नोटा एक तीसरा ऑप्शन होता है। नोटा के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, नोटा ऑप्शन क्यों होता है? नहीं, नोटा ऑप्शन तो इसलिए कि आपको किसी को वोट देने की इच्छा नहीं है, दोनों को, तो आपने उठा के तीसरे पे लगा दिया, नोटा कर दिया कि हम किसी को वोट नहीं देना। अच्छा, इसमें वोट अपना अधिकार खराब होता है, लेकिन इसमें वोट का अधिकार खराब हो रहा है। पर सवाल ये आता है कि एक ये जो चीज है, ये विद्रोह की निशानी है कि भाई साहब तो हम दोनों को पसंद नहीं करते। हाँ। अगर नोटा 30,000 हो जाए, मान लो कहीं 40,000 हो जाए, तो ये बड़ी स्पष्ट रूप से है कि आपके जो दो प्रतिद्वंदी हैं जो ट्रेडिशनली चले आ रहे हैं, ये उनकी सही माने में उनके लिए एक मुंह पे तमाचा है। बिल्कुल, अगर इससे सरकार को फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत ये है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नोटा से हटके तो उनको किसी तीसरे व्यक्ति को देना चाहिए जी, ताकि पता चले कि भाई हम तीसरे व्यक्ति को। एक बड़ी दिक्कत बता दूंगा, तीसरा व्यक्ति ढूंढ के लाए कहाँ से? हाँ सर, सवाल जो कहानी है ना बुद्ध की, बुद्ध के पास वो महिला आई कि भगवान आप तो भगवान है, मेरा बेटा मर गया, जिंदा कर दो। बिल्कुल, तो बोले कि एक कटोरी चावल ढूंढना या कोई मना नहीं हो। तो आज की डेट में तो बिल्कुल वही स्थिति हो गई कि अच्छा आदमी ढूंढना कितना कठिन है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा आदमी है तो वो पॉलिटिक्स में जाने से डरता है। बिल्कुल, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, उसका पैसा खर्च करने की ताकत नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है बड़ी अजीब है। जब मैं चुनाव लड़ना की सोचा, अच्छा तो मेरी पत्नी ने बड़ा अजीब सा सवाल किया, बोले देखो तुम डेड ऑनेस्ट आदमी, 17 साल में तुम्हारे घर पे एक सर्वेंट नहीं, तुम अपनी कार आके वहीं खड़ी कर देते हो, अपनी नैनो लेके निकल जाते हो, हैं तुम्हारी जो तनख्वाह है, तुम्हारी लड़की की शादी भी करना है। तो मैंने कहा भाई तुम एक काम कर, मुझे एक महीने की आखिरी तनख्वाह खर्च कर लेने, वो लगभग मतलब दुनिया भर के अलाउंस मिला के 3,64,000 रुपए थी। तो ये मेरा बजट है साहब। बहुत शानदार। बिल्कुल, और उस बजट में पूरा दम मार रहा हूँ। बहुत शानदार है। हो सकता है कि 10-20 हजार एक्सीड हो जाए तो फिर मुझे अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर देखिए ये तो खैर पर्सनल बात है। मेरा एक विचार ये है कि वही मैं कह रहा था ना, तोप कितनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तोपची इम्पोर्टेंट। यस, तो अभी तो हम तोप तो चलाएंगे, बिल्कुल, और ठीक से निपटेंगे। हाँ, हमें कोई इनके साथ ठीक निपटेंगे, जो भी लोग हैं। मतलब किसी कोई मेरा ये प्रतिद्वंदी नहीं है, पर मैं एक सबसे उनका भी सम्मान कर रहा हूँ। मैं सबसे अच्छी बात ये है कि बाई चांस मैं नहीं जीतता, पर मैंने जो बात कही है, इनमें से जो भी जीते, मैं जीतूंगा तो मैं करूंगा, जो जीते उनमें से कुछ तो अपना ले।